ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का विचार मंथन है, अव्यक्त वाणी है आज की। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। यह मुरली 7/3/1990 की है और आज से फिर रिपीट हो रहे हैं 27/3/2022 में। आज बाबा ने विशेष मुरली का विचार मंथन दिया है, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो रूलिंग पावर के द्वारा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग पावर अर्थात अपने को हम किसी भी नियम के अंदर बांधे। रूल अर्थात नियम। तो सबसे बड़ा नियम है हम आत्माओं को परमात्मा की श्रीमत के बंधन में बांधना। तो ये बंधन भी सर्व बंधन से छुड़ाने वाला है। अगर हमारे अंदर रूलिंग पावर है तो हमारे अंदर एक परमात्मा की मत पर चलने की पावर है, तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। और इसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है अपनी सर्व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चलाने की, स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाने की। उसके पास स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज्य अर्थात जिसका स्वयं के ऊपर राज्य है, उसका सभी के ऊपर राज्य स्वतः ही हो जाएगा। तो आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है, आज बाबा यह देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे जैसे चाहे और जहां चाहे वैसे चला सकते हैं, वो चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पांव स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर होनी है। जो कि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो, क्योंकि शिव बाबा शक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो उसके बच्चे भी हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। ये वाला जन्म संगम युग का जैसा इस युग में हम रिपीट करेंगे, उसका पूरा प्रारब्ध हमें 84 जन्मों के अंदर प्राप्त होती है। तो इस संगम युग के छोटे से जन्म को अच्छे से अच्छा हमें बना। बाबा ने कहा जिसको स्वयं को चलने चलाना सहज हो जाता है, उसको दूसरों को चलाना भी सहज हो जाता है। अर्थात उसके अंदर हैंडलिंग पावर आ जाती है, दूसरों को हैंडल करने की पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे वो अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करना है, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो। तो इस पावर के द्वारा, हैंडलिंग पावर के द्वारा अपनी ब्राह्मण आत्माओं को भी और अज्ञानी आत्माओं को भी हैंडल करने की पावर आ जाती है। ब्राह्मणों में संतुष्टता व्यवहार करना है और अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान के द्वारा, सेवा के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा किसी भी आत्मा के अवगुण को नहीं देखना है, उसके गुणों को देखकर ही उसको आगे बढ़ाना है। उदाहरण के लिए बाबा ने भी शुरू में कहा कि किसी आत्मा के अंदर 36 गुण हैं और 36 अवगुण हैं, लेकिन उसके अंदर एक भी गुण है। 35 भले उसके अंदर अवगुण है और एक उसके अंदर गुण है, तो उस गुण के द्वारा ही उसे उठाया, उसे बढ़ाया,
उसको सम्मान दिया और बाप दादा ने उसको आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग किया। उसी प्रकार से बच्चों को भी आज उनके अवगुणों को नहीं देखना है, गुण को देखकर ही आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो यहाँ भी बाप दादा को फॉलो करना है और आत्मा को यदि हम आत्मिक भाव से देखेंगे तो उस आत्मा के अंदर भी सहज ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाएगा, तो उस आत्मा को भी आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। तब बाबा ने कहा कि आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको ही कहते हैं रूहानी यथार्थ हैंडलिंग। इसे ही कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। फिर बाबा ने आज विशेष 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम हो जाती है, वो 3 शब्द बाबा ने बताए हैं, वाई वाट और वांट। क्यों, क्या और चाहिए। इन 3 शब्दों के द्वारा कहीं ना कहीं आत्मा की पावर कम हो जाती है। तो हमें क्यों के लिए बाबा ने विशेष कहा, क्यों आता है, क्या आता है, चाहिए आता है। तो हर कार्य में वह बाबा, क्यों हटा करके वह बाबा, क्या हटा करके वह बाबा, वह ये चाहिए, इसको भी हटाना, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना है, वह बाबा वह कहते रहना है। और विशेष आज बाबा ने कहा है कि मैं बाप तो हमारा है ही, संगम युग पे शिव बाबा तो हमारा है ही, हम बाबा के हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार से भी हमें अपना बैलेंस बना के रखना है। ऐसे नहीं किसी आत्मा से हमारा तार नहीं बनता है, हमारा व्यवहार नहीं बनता तो उसे छोड़ दूं, इस परिवार से अलग होकर के सेवा करूं, पुरुषार्थ करूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। किसी भी तरह से अपने ब्राह्मण परिवार में साथ मिलकर के सेवा करनी है। किसी भी साथी से सेवा से किनारा करके अलग सेवा करके दिखाऊं, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। साथ चलना है, साथी बन करके साथ रहना है, बाबा की सेवाओं को सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा है कि श्रीमत का बंधन ऐसा बंधन है जो सभी कष्टकारी बंधनों से छुड़ाने में सहायक है। शुरू में लगता है कि ये बंधन को कष्टकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रीमत का बंधन सब बंधनों से छुड़ाने वाला है। जैसे समा का बाबा ने उदाहरण दिया, समा का परवाने का, परवाना चक्कर लगाते लगाते समा पर फिदा हो ही जाता है। उसी प्रकार से जो बाबा की श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको बाबा पावर देता है, शक्ति देता है, जिसके द्वारा वो आत्माएं अपने आप को बाबा के ऊपर फिदा कर देती हैं। तो उनको बाबा के द्वारा अच्छी शक्तियाँ, श्रेष्ठ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उसी के द्वारा वो आत्माएं आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। फिर बाबा ने कहा कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना है, सब में हिम्मत भरनी है। स्वयं में हिम्मत होगी तो दूसरों को भी हिम्मत देने वाला बन जाएंगे। आज बाबा ने विशेष इन बातों पर विचार मंथन कराया, तो हमें भी आज पूरे दिन में बाबा की पूरी मुरली के इन पॉइंट्स पर भी विचार मंथन करना है। फिर बाबा ने कहा कि चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मदद बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा पाप और सर्वात्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आज बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लेन बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्वयं की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्वयं की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो, ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हों। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ।
प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभकामना का बीज है। हद का मान सान ये चाहियों को हटाकर निर्माण भाव रखना है। इसी निर्माण भाव के द्वारा हम यथार्थ सेवाधारी बन सकते हैं। आज स्लोगन बाबा ने विशेष दिया है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओ